हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अपेक्षा एजुकेशन हब। और आज हम आपको पढ़ाएंगे कार्बन के बारे में, यानी कि कार्बनिक रसायन में कार्बन के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो कार्बन होता है, बिना उसके हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि जो कार्बनिक रसायन है वो शुरू हो ही नहीं सकती। तो आज हम आपको इसमें बताएंगे किस तरह से कार्बन अपनी बैलेंसिंग पूरी करता है और किस तरह से कार्बन के जो बैलेंसेबल चीज यानी कि कार्बन की जो संरचना है वो किस तरह से पूर्ण होती है, जो कार्बन है वो किस तरह से अपनी बैलेंसिंग को पूर्ण करता है और किस तरह से कार्बन हमारी केमिस्ट्री में यूजफुल है और जो कार्बन के मूलक है। तो इन सभी टॉपिक पर आज हम अपने इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो कार्बन होता है इसकी बैलेंसिंग होती है फोर, यानी कि इसकी जो संरचना है वो होती है चार। अगर इस संयोजक देखेंगे तो जो हमारा कार्बन है ये हमारे पीरियडिक टेबल में सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट्स होता है। यहाँ पे जो आपका कार्बन होता है, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है कि इसके बगैर हम कार्बनिक रसायन की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। तो जो कार्बन होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी कि इसका जो अंतिम कक्षक है उसमें हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। जैसा कि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पढ़ चुके होंगे कि जब हम कभी भी किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो हमें पता है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सबसे पहले जाते हैं 1s2, फिर आता है 2s2 और इसके बाद फिर आता है 2p2, यानी कि जो हमारा कार्बन है इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है 1s2, 2s2 और 2p2 में जाते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी जो तत्व होता है वो कुछ इस फॉर्म में चलता है। उसका जो पहला कक्षक है उसमें आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं और जो उसका दूसरा कक्षक आता है इसमें आप मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं। अब इस कंडीशन में आप देखेंगे कि जो हमारा कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर है 6, यानी कि जो इसके पहले कक्षक में इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के यहाँ पे पुट कर दिए हैं। ये हमने कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रख दिए हैं। ये आपका दुश्मन न्यूट्रल यानी कि नाभिक है। आगे आप देखेंगे कि यहाँ से ये जो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने इसके पहले कक्षक में रख दिए, अब आते हैं हम दूसरे कक्षक में। तो जब हमने 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स हटा दिए तो हमारे पास अब बचे 4, यानी कि जो दूसरा कक्षक है उसमें हम कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं। तो यहां से हमने कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स को इस पर रख दिया। अब इसमें कंडीशन क्या अप्लाई हो सकती है? अब इसमें कंडीशन ये अप्लाई हो सकती है कि या तो आप चारों कार्बन को हटा दें। अगर आप चारों कार्बन को हटाते हैं तो आप देखेंगे कि जो कार्बन है वो अपने फर्स्ट चेन को पूरी तरह से भर देगा। और अगर हम इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को रखे हुए हैं, कभी जो आपका कार्बन है वो कैसा है, खाली है, यानी कभी जो आपका कार्बन है वो पूरी तरह से भरा हुआ नहीं है। अब इस कंडीशन में होगा क्या कि जब कार्बन से चारों तरफ से भरा हुआ तो नहीं दिखेगा तो वो अपने आप को कैसा फील करेगा, थोड़ा सा वीक, यानी कि अपने आप को कमजोर महसूस करेगा कि मैं अभी कैसा हूँ, थोड़ा सा कमजोर हूँ। अगर दूसरी कोई भी आकर उसके ऊपर अटैक करता है तो वो हार सकता है। जैसा कि युद्ध में होता है कि जब 2 पार्टियों की लड़ाई होती है, जब महासंग्राम होता है, 2 पार्टियां आपस में लड़ती है तो उस दौरान क्या होता है, पहले ने दूसरे को मारा, दूसरे ने पहले को मारा, तो जो कमजोर हो गया उसको हार माननी पड़ती है। तो ऐसी कंडीशन में जो कार्बन है तभी उसके पास अपने गोल को पूरा भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8। लेकिन जो कार्बन है उसकी बैलेंसिंग आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 है, यानी कि या तो वो अपने सेकंड बॉन्ड को पूरी तरह से भर ले, यानी कि अपने सेकंड बॉन्ड को पूरी तरह से यहाँ पे भर ले तो वो ताकतवर हो जाएगा, या फिर वो अपने सेकंड बॉन्ड को पूरी तरह से क्या कर दे, यहाँ पे खाली कर दे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बॉन्ड के अंदर कहीं इतने देश कहीं वो ताकतवर रहे। अगर उसके पास इतना ही बड़ा कोई दूसरा तत्व तो आता है तो उससे अगर वो लड़ाई करता है तो जीत जाए। तो इस तरह से हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा कार्बन है उसकी जो करेंसी है वो कितनी हमारे पास 4, यानी कि तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर सकता है या फिर अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी को भी दान में दे सकता है।
तो इस तरह से जो हमारा कार्बन होता है, इसी कारण से इसे हम कह देते हैं कि जिसकी संयोजकता होती है 4, और जो कार्बन हमारा वो चतुर्संयोजकता यानी कि टेट्रा वैलेंसी फॉर्म को दर्शाता है। आगे हम बढ़ते हैं कागज में, तो इसके कुछ मूलक भी पाए जाते हैं, जैसे कि आपने सुना ही होगा एल्केन्स, एल्किल मूलक, या फिर एल्कीन या फिर एल्काइन। तो जो एल्केन्स है, एल्कीन है, और आपका एल्किन है और एल्काइन है, ये क्या है? तो हम आपको अपने टॉपिक पे ये बताएंगे कि आखिरकार ये है क्या। तो जब आप देखेंगे कि अगर कार्बन, एक कार्बन है, कहीं भी जगह हम कार्बन की चर्चा करते हैं, और अगर कार्बन अपने सिंगल फॉर्म में है, तो यह आपको कहलाया जाता है एक कार्बन, यानी कि इसे हम कह देते हैं, अगर आप देखेंगे तो नेट, इसे हम कह देते हैं नेट। अगर आप देखेंगे तो जब सिंगल कार्बन है, तो सिंगल कार्बन आखिरकार अपनी वैलेंसी कैसे पूरी कर सकता है? तो जो सिंगल कार्बन है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि वो इस तरह से 4 वैलेंसी उसकी, क्योंकि जो कार्बन है उसकी वैलेंसी आप देखेंगे तो कितनी है यहाँ पे 4, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर है 6। तो यहां से आप देखेंगे कि वो 4 हाइड्रोजन को लेकर, क्योंकि जो कार्बन है वो सबसे पहले अपनी वैलेंसी पूरी करता है, तो नॉर्मली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर देता है। लेकिन अगर सपोज दैट उसके पास हाइड्रोजन नहीं है, इस तरह से उसने क्या किया, 3 क्लोरीन ले लिए। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि वो हाइड्रोजन को लेकर अपनी बैलेंसी को पूरा करता है, यानी कि जो हमारा कार्बन है उसकी बैलेंसी होती है 4, और इस 4 बैलेंसी से वो एलिमेंट को लेता है और अपनी बैलेंसी को पूरा करता है। तो जब कार्बन सिंगल पोजिशन में यानी कि अकेला, तो वो सबसे पहले क्या करता है कि वो 4 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, और इस तरह से वो बन जाता है आपका CH4। तो जब कार्बन सिंगल फॉर्म में यानी जब अकेला कार्बन है, तो वो बनेगा आपका CH4, यानी कि जब कार्बन एक है तो उसको हम यहाँ पे कह देते हैं नेट, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम पर किसके बारे में नहीं, हम आगे एल्केन्स के बारे में। तो जब कार्बन एक है और उसके साथ में अगर आप एन, उसके साथ में अगर हम एन अनुलग्न, अनुलग्न का मतलब होता है जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा उपसर्ग और प्रत्यय, यानी कि प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो जब एन सफिक्स के फॉर्म में लगता है यानी कि अनुलग्न के रूप में लगता है, अनुलग्न का अर्थ हुआ बाद में लगना, बाद में जुड़ जाना, यानी आपका कब ऐड होगा, बाद में। तो जब कोई भी चीज बाद में ऐड हो रही है कार्बन के साथ में, अगर एन बाद में ऐड होता है, तो आप देखेंगे कि जब एक कार्बन उसको हमने यहाँ पे कहा मेज, और जब मेज के साथ में एक कार्बन को हमने यहाँ पे इस एन को ऐड कर दिया, तो ये आपका बन जाता है मेथेन। यानी कि यहाँ पे हमारे पास है एक कार्बन, तब हमने इसको कहा मेज, और अगर हम उसके साथ में एन एल्केन मूलक को ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे यहाँ से बन जाता है मेथेन। तो इस तरह से हम कार्बन की जो हमारी एल्केन समूह की संरचना है उसको हम पूरा कर सकते हैं। अब ये जो आपका कार्बन है, जब एक कार्बन है तो उसको हमने यहाँ पे कह दिया मेथ। दूसरा कार्बन, अगर यहाँ पे कार्बन के नंबर आएंगे 2, तो हम उसको कह देते हैं 8। अगर यहीं पे आप देखेंगे 3 कार्बन होते हैं तो इसको हम कह देते हैं प्रो। नहीं, अगर 4 कार्बन है तो इसको हम कह देते हैं ब्यूट। 5 कार्बन की सीरीज हमारी यहाँ पे कहला जाएगी पेन। अब 6 कार्बन की सीरीज यहाँ पे हमारी कहला जाती है हेक्स। आगे आप देखेंगे इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे, तो अगर हमारे यहाँ पे 7 कार्बन आते हैं, 8 कार्बन आते हैं, या फिर कार्बन की वैल्यू बढ़ती जाती है, तो नंबर ऑफ कार्बन से ये यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, तो इसे हम कह देते हैं हेयर। अगला कार्बन होगा उसको हम कह देंगे ओक। इसका जब 9 होगा तो वो कहला जाएगा आपका नोन। और जब 10 कार्बन की सीरीज आती है तो उसको हम कह देते हैं डेथ। यानी कि जो एक कार्बन था, मैं आपको एक बार रिवाइज भी करा देता हूँ कि जो एक कार्बन की सीरीज है उसको हमने यहाँ पे कहा मेथ। जब सेकंड कार्बन आया तो उसको हमने यहाँ पे कह दिया एक। थर्ड कार्बन को हमने यहाँ पे कह दिया प्रो। इस तरह से फोर्थ को हमने कह दिया ब्यूट। फिफ्थ को हमने कह दिया यहाँ पे पेंट। सिक्स की सीरीज को हमने कह दिया यहाँ पे हेड। 7 हो गया हमारा हेड। 8 हो गया हमारा यहाँ पे ऑफ। 9 हो गया हमारा यहाँ पे नोन, और 10 हो गया यहाँ पे हमारा डेथ। इस
इसी तरह से हमें कार्बन का नए फॉर्म मिलते रहते हैं। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगर ये हमारा कार्बन 11 में आता है तो हम इसे कह देते हैं कि ये हमारा अंडक हो गया। और अगर ये हम 12 में बढ़ते हैं यानी कार्बन की संख्या अगर हमारी 12 हो जाती है तो उसे हम डोडक कह देते हैं। अभी फिलहाल जो हमारा टॉपिक है आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ 10 कार्बन तक की सीरीज के बारे में पढ़ना है, जो कि आपके 11th 12th की केमिस्ट्री में आगे है। तो इतने में आपका इस लेवल में आपको पर्याप्त हो जाएगा। तो आगे हम देखते हैं कि जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कार्बन के बारे में, यानी कि हम अपनी कार्बन सीरीज के बारे में बता रहे थे कि किस तरह से कार्बन को यूज कर लेते हैं। अब अगर हम देखें तो किस तरह से हम एल्केन मूलक का नाम बनाते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे जब आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे एल्केन के बारे में, यानी कि आखिरकार एल्केन्स है क्या। जब हम एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको मैंने अभी जस्ट पहले बताया है कि जैसे ही हम यहाँ पे इस एक कार्बन के साथ में एन को ऐड कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे हम एक अन्य लग्न ले लेते हैं एन, तो ये यहां से हमारा बन जाएगा मेथ के साथ में ऐड होकर के मेथिन। तो आगे आप देखेंगे कि आखिरकार एल्केन्स होते क्या है। तो जो एल्केन्स होते हैं वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। सबसे पहली चीज तो ये हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं, यानी कि जो कार्बन और कार्बन है उनके बीच में हमें सिंगल बॉन्ड मिलता है, इन्हें पैराफिन्सी कहते हैं। इनका जो नॉर्मली जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है CnH12+1, यानी कि अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारी कार्बन की सीरीज है एल्केन्स की है कि एल्किन की है कि एल्कीन की है कि एल्काइल की है, तो इसको हम इस फॉर्मूले के थ्रू समझ सकते हैं। तो क्या देखेंगे कि जो हमारा CnH12+2 जो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला है CnH12+2, इसके थ्रू हम बता सकते हैं कि हमारा कौन सा एल्केन है, एल्केन का ही कौन सा मूलक है। तो अगर यहाँ पे हम कार्बन के नंबर ऑफ कार्बन लेते हैं यहाँ पे हम 1, और इसी तरह से जब हमने यहाँ पे n इक्वल्स टू लिया 1, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है CH4, यानी कि अगर हमें CH4 मिला तो वो हमारा कहला जाता है मेथेन। इस चीज को हम फाइंड कैसे करते हैं, इस चीज को हम कैसे फाइंड करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने कार्बन की जो वैल्यू हमने कितनी मानी यहाँ पे 1, H के साथ में जो N है आपका उसको हमने यहाँ पे लिया 1, तो ये हो गया आपका 202+2 और उसको हमने 2 के साथ में ऐड कर दिया, तो ये आ गया आपका यहाँ पे CH4। आपसे किसी ने कहा कि आप मेथेन की संरचना बताइए, तो आप देखिए यहाँ पे कार्बन के साथ में आपको 4 हाइड्रोजन ऐड दिखेंगे, तो ये हमारी मेथेन किस तरह से सिंपल सी एक संरचना बन जाती है। अब अगर यहाँ पे हम नंबर ऑफ कार्बन जो है इनकी वैल्यूज को बढ़ा दें, यानी कि अगर हम कार्बन की यहाँ पे वैल्यू कर देते हैं 2, तो आप देखेंगे कि C2H2 × 2+2 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो आपकी नई वैल्यू मिल रही है, जो नया मूलक मिल रहा है वो मिल रहा है एथेन, यानी कि C2H6। तो यहाँ पे जब हम इसमें एन को ऐड कर देते हैं तो आप यहाँ पे पा जाते हैं कि आपका यहाँ पे बन गया एथेन। इसी तरह से बनेंगे, तो आप अगर नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 3 करेंगे तो आपको जो वैल्यू है वो मिल जाएगी, ये ऐड करने पर प्रोपेन। इसी तरह से हम आगे सभी ऐड करेंगे और हमको यहाँ पे इनके नाम मिल जाएंगे सभी के, ये हो गया आपका ब्यूटेन, फिर इस तरह से आपका हो जाएगा पेंटेन, इस तरह से आगे हम देखेंगे तो हो जाएगा हेक्सेन, फिर हेक्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और अंत में आपको यहाँ पे मिल जाएगा डेकेन। यानी कि इस तरह से हम एल्केन मूलक के नाम यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब ये तो थे आपके एल्केन मूलक। अगर हम एल्केन से पढ़ते हैं एल्केन से, यानी कि जो हमारा एल्कीन होता है, तो अब अगर आगे हम एल्कीन्स की बात करें तो आप देखेंगे कि जो हमारा एल्कीन उसका फॉर्मूला होता है CnH2n, यानी कि इनकी पहचान क्या होती है कि जब हम एल्कीन्स के बारे में पढ़ते हैं
तो इसमें आपको एक डबल बॉन्ड मिलेगा ही मिलेगा। जब हम एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में आपको एक डबल बॉन्ड मिलेगा ही मिलेगा। तो आगे आप देखेंगे कि अगर हमें यहाँ पे कार्बन में जो नंबर है, अगर हमने यहाँ पे कार्बन की वैल्यू 1 ले ली और इसी तरह से जब हमने यहाँ पे हाइड्रोजन में भी n की वैल्यू को 1 माना, तो यहाँ से जो आपको वैल्यू मिल गई वो मिल गई CH2, यानी कि CH2 इसके साथ में जो भी आपको यहाँ पे कोई एलिमेंट जुड़ेगा वो हमेशा आपको जुड़ेगा डबल फॉर्म में। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस तरह से हमने यहाँ पे मेथिन को बना दिया। इसी तरह से जब हम यहाँ पे कार्बन की वैल्यू बढ़ाते हैं और 2 करते हैं और यहाँ पे मेन की वैल्यू 2 बढ़ गई, तो यहाँ से आपको जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिल जाएगा C2H4। यानी कि अगर हमसे किसी ने कहा कि आखिरकार हम किस तरह से इसको किस फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से ना कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड ऐड हो गया, साथ ही 2 हाइड्रोजन C और 2 हाइड्रोजन ये, यानी कि आपका C2H4 बन गया। तो इस तरह से यहाँ पे मेथिन, जैसे हमने वहां पे मेथिन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, अभी जब हम एल्केन्स को कर रहे थे तो यहाँ पर हमने मेथ के साथ में एन को ऐड किया और मेथेन बना, फिर इस तरह से एथेन, फिर प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ओक्टेन और डिकेन बनाया। उसी तरह से हम इसमें क्या करते हैं एल्केन्स में, तो जब हम इन समूह को जोड़ते हैं तो यहाँ पे हमारा मेथिन, एथीन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ओक्टेन, मोडिन और डिकेन, इस तरह से हम एल्कीन्स को भी यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। आगे हम बढ़ते हैं अपने जो हमारा नया टॉपिक है, जो कार्बन के हमारे में क्या करते हैं, हम एल्काइंस को कैसे प्रयोग करते हैं। तो जो एल्काइंस है यार, आपने देखा कि हमने किस तरह से एल्कीन्स के बारे में बताया, एल्केन्स के बारे में बताया। अब हम बढ़ते हैं आगे एल्काइन की ओर। तो जो एल्काइन है उसकी पहचान के लिए आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इनके बीच में आपको यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा, यानी कि जो एल्काइंस है इसमें आपको कार्बन और कार्बन के बीच में आपको यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिखता है। और साथ ही इनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2, CnH2n-2। यानी कि अगर हम यहाँ पे कार्बन की वैल्यू रख दें 1 और जो हमारा हाइड्रोजन है इसके साथ जब हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं और -2, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी CH0, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं। इससे ये होता है कि कभी भी जो एल्काइंस है वो अपने फर्स्ट एलिमेंट एक कार्बन की कोई भी संरचना नहीं बनाते हैं, यानी कि उनमें आप ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं मेथेन मेथिन बनाया, इस तरह से मेथाइल उनको बनाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो देखते जाओ, यहाँ पे इसी वैल्यू को 2 करते हैं तब हमें यहाँ पे C2 और 2 to the 4 -2 C2H2 मिलता है। तब हम ऐसा कह सकते हैं कि ये आपके एल्काइंस है वो इस समय में जो शुरुआत होती है वो आपके एथाइन से स्टार्ट होती है, यानी कि जो हमारा जिस तरह से हमने मेथेन बनाया उस तरह से ये एथाइन नहीं बनाते हैं। और ये आरएच जब शुरुआत करते हैं तो ये शुरुआत करते हैं आपके एथाइन से। आगे आप देखेंगे कि जब इस तरह सॉल्व करेंगे तो इसका भी नाम जैसा भी हमने एल्केन में पढ़ा उस तरह से इनके भी नाम एल्काइंस में आप देखेंगे तो एथाइन भी इसमें बनेगा ही नहीं आपका। इधर से हम देख सकते हैं किसे कह सकते हैं एथाइन प्रोपाइन, तो इसमें जो अनुलग्न में लग रहा है जैसे कि आपके एल्केन में लग रहा था, एल्केन में आपके यहाँ पे लग रहा था एन समूह। इसी तरह से जब अभी हमने एल्कीन के बारे में पढ़ा तो उसमें आपका लग रहा था इन, जो आपका सफिक्स जोड़ रहा है। इसी तरह से जब हम एल्काइंस को पढ़ते हैं तो इसमें आपके जो अनुलग्न लगेगा वो लगेगा यहाँ पे आइन, यानी कि इसमें आपका सफिक्स ऐड हो रहा है वो ऐड हो रहा है आइन के रूप में। तो जब हम इनका नाम लिखते हैं तो जब हमने एल्केन में पढ़ा तो उसमें हमने पढ़ा एल्केन में मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। जब हम एल्कीन में गए तो हमने पढ़ा एथीन, मेथीन, एथीन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटीन, हेक्सीन। और जब हम आयन में आते हैं तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे
एथाइल, प्रोपाइन, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल। तो इस तरह से हम इस सीरीज को कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा जब हमने एल्केन्स पढ़ा था तो आपने देखा कि जब हमने एल्केन्स पढ़ा तो हमने यहाँ पे एल्केन का जो फॉर्मूला था वो हमारा था CnH2n प्लस 2। जब हमारा एल्कीन था इसका हमारा फॉर्मूला था CnH2n। और इसी तरह से हमारा एल्काइन का फॉर्मूला हुआ यहाँ पे CnH2n माइनस 2। लेकिन अगर हम इस एल्केन में से एक हाइड्रोजन को कम कर दें, यानी कि यहाँ पे अगर हम अपनी बैलेंसी में 1 कर दें तो हमारा एक नया समूह बनता है जिसे हम कह देते हैं एल्किल समूह, जिसे हम कह देते हैं एल्किल समूह। यह हमारा बन जाता है। इसमें भी कार्बन और कार्बन के बीच में आपका सिंगल बॉन्ड ही पाया जाता है। जब हम इसको बनाते हैं तो इनके बीच में भी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपके जो इसका फॉर्मूला होता है वो जाता है CnH2n प्लस 1। तो इसके अकॉर्डिंग जो कार्बन है वो अपनी बैलेंसी कुछ इस तरह से पूरी करता है कि यहाँ पे इसमें अगर 3 हाइड्रोजन जोड़ लिए हैं तो एक इसकी जो बैलेंसी कम है यहाँ पे किसी भी मूलक को जोड़ लेता है, यहाँ पे किसी भी एक समूह को किसी भी दूसरे एलिमेंट्स को यहाँ पे ये ऐड कर लेता है। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे जब आप यहाँ पे रिएक्शंस को सॉल्व करेंगे हमारे कार्बनिक रसायन पे तो आपको वहां पे समझ में आएगा कि किस तरह से जो एल्किल हैलाइड के साथ जो एल्किल हैलाइड्स बना लेते हैं। इसी तरह से अपने कक्षक में जो कार्बन की बैलेंसी को पूरा कर देते हैं। तो जो आज हमने पढ़ा, आज हमने यहाँ पे एल्केन्स के बारे में पढ़ा। ये आपके कार्बनिक रसायन का एकदम बेसिक कंसेप्ट है। ये सबसे बेसिक चीज है। अगर आपने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्किल समूह के बारे में नहीं जानकारी दी तो आपको आगे चल करके इसमें बहुत ज्यादा इश्यूज आएंगे। तो इस तरह से आज हमने यहाँ पे पढ़ा एल्केन, एल्किन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में। किस तरह से हम एल्केन्स के नाम रखते हैं, किस तरह से हम एल्कीन्स का नाम रखते हैं, किस तरह से हम एल्काइन का नाम रखते हैं और किस तरह से यहाँ पे हम एल्किल समूह वाले तत्वों का नाम रख देते हैं। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक था कार्बन की चतुष्फलकता को लेकर के, यानी कि कार्बन के टेट्रा वैलेंसी फॉर्म को लेकर के, तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स पे जाकर के अपने जो भी आपके डाउट्स हो या फिर आप जिस नए टॉपिक पर हमसे वीडियो देखना चाहते हैं उसके लिए कमेंट बॉक्स पे जाकर के एक बार जरूर कमेंट करके बताएं और हम आपको इस पर नया वीडियो तैयार करके देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर विजिट अगेन।